सर त्योहार डालो, त्योहार टप है। चलो मैंने कोशिश की है त्योहारों की, थोड़ा बहुत भी जैसे तैसे करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, तो आपको त्योहार समझाता हूं मैं। एक बार देखे, दो बार देखे, थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन समझ में आ जाएगा आराम से। सबसे पहले तो ध्यान रखना, त्योहार का जब भी प्रश्न आएगा, अगर वो मुसलमानों का त्योहार पूछ रहा है तो ध्यान रहे वो मुसलमानी भाषा में ही देगा। जैसे अपना कोई त्योहार पूछा है तो वो चैत बैसाख जेठ साठ सावन देगा। अंग्रेजी पूछ रहा है तो जनवरी फरवरी। मुसलमान जैसे ईद पूछ रहा है तो उन्हीं का महीना देगा। जैसे पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था, हिजरी संवत का प्रथम माह होता है तो वो उसी के हिसाब से देखा। जैसे उनका होता है मुहर्रम, अपना क्या होता है चैत, और लास्ट कौन सा होता है अपना फाल्गुन। ये 12 के 12 याद होने चाहिए। जैसे अंग्रेजों के पहला माह जनवरी होता है, अपना पहला चैत होता है, और मुसलमानों के पहले मुहर्रम होता है। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंगसर पो माह फागण, यहाँ याद होना चाहिए सारा। ठीक है, मैं थारकन को नहीं, याद होना चाहिए थारे। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती, ये याद रखो। बुढ़िया थी आ को चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, सीधे याद रखो। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंगसर पो माह फागण। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंगसर पो माह फागण, यानी पहला चैत है, लास्ट फाल्गुन। यानी फागण का मतलब लास्ट हो गया फाल्गुन पूर्णिमा, यानी फाल्गुन पूर्णिमा, ये हो गया लास्ट दिन। उस दिन आती है होली, यानी ये मानो आप लास्ट त्योहार अपना होली है, साल का अंतिम त्योहार होली, फाल्गुन पूर्णिमा। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा चैत, यानी क्या शुरू होगा चैत्र कृष्ण पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है, चैत्र कृष्ण एकम। अब देखो इसका मतलब अपनी नई साल कब है, चैत कृष्ण एकम हो गई। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, पूछा जा चुका है हिंदू माह में प्रथम नई साल शुरू होती है चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र शुक्ल एकम। नई साल शुरू हो जाती है चैत्र कृष्ण एकम से, लेकिन हम नहीं मनाते। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये काला पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, इसे हम अच्छा नहीं मानते। हम नई साल कब मनाएंगे, चैत्र शुक्ल एकम, यानी ये हो गया अपना नववर्ष। और इसी दिन शुरू हो जाते हैं अपने नवरात्र, यानी चैत्र शुक्ल एकम को नई साल शुरू हो गई। अब जैसे ही नवरात्र खत्म होंगे, यानी यहां से शुरू किया हमने चैत्र शुक्ल एकम से खत्म कद करेंगे, नवमी को करेंगे नवरात्र खत्म, यानी चैत्र शुक्ल नवमी। और उसी दिन आती है राम नवमी, यानी इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, इसका मतलब इस दिन सरयू नदी में नहाना पवित्र माना गया है। चैत में दो त्योहार और आते हैं बीच में बस, चैत्र शुक्ल द्वितीया और एक है चैत्र शुक्ल तृतीया। तृतीया को आती है गणगौर, चैत शुक्ल तीज आप देसी भाषा में भी तरीकों बोल दिया। इससे जस्ट पहले, गणगौर से जस्ट पहले मनाया जाता है सिंजारा। सिंजारो गा लीजिए, यानी चैत्र शुक्ल एकम नई साल, फिर नवमी को खत्म करो, उस दिन रामनवमी, फिर एक बीच में याद रखना है बस तीज गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, गणगौर जस्ट पहले गालांगा सिंजारो कृष्ण। अब देखो होली के जस्ट आगे वाले दिन चैत्र कृष्ण एकम, इस दिन अपन क्या खेलते हैं, गैर, जिसे बोलते हैं गुलंडी। अब बीच में एक और रह गया, बस यहां कृष्ण पक्ष का एक और याद करना है, जिसका नाम है चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन एक तो आता है गुड़ला अष्टमी, गुड़ला त्योहार जो जोधपुर का फेमस है, सातल देव के समय मनाना शुरू हुआ था इसको। सातल देव जब लाया था, कुछ लड़कियों को उठाकर ले गया था मल्लू खां वगैरह, वो सातल देव की कहते हैं कि यहाँ गणगौर तक पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो गई थी, घायल हो गया था वो। कहते हैं कि जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती और आपके बूंदी में भी अपने नहीं मनाई जाती।
तो चैत गुड़लाष्टमी भी आता है और शीतलाष्टमी भी इसी दिन आती है। तो गुड़ला त्योहार वैसे मारवाड़ का फेमस है, जोधपुर का, हो सकता है 2 या 3 डेट भी दे दे, तो इस हिसाब से ध्यान। ये चैत के मोस्ट, देखो त्योहार मोस्ट बता रहा हूँ, ये सारे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो अपने मोस्ट है वही बता रहा हूँ, यानी चैत के त्योहार अपने पूरे हुए। उसके बाद है वैसाख, चैत के बाद क्या आ गया, वैसाख। सबसे मोस्ट एक ही त्योहार है मोस्ट, इसमें वही पूछा जाता है, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाए चाहे कहीं एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये त्योहार बहुत मोस्ट है। इस दिन आती है आखा तीज। आखा तीज कब आएगी, बैसाख शुक्ल तृतीया। इस दिन होता है ए सावा, इसीलिए पूछा जाता है। कुछ नहीं पूछना, सीधे विवाह कर दो, पूछने की कहीं जरूरत नहीं। बैसाख में ब्याह ज्यादा जाते हैं, यानी इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, बस यही प्रश्न पूछा जाता है। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, चाहे तो आखा तीज कह दो। अब कई बार पूछ लेते हैं आखा तीज कब आती है, ब्याईज है बैसाख में, बस साउ ज्यादा ब्याईज है नहीं, ब्याईज है साउ ज्यादा टाबर ब्याईज जाएगा बैसाख। बैसाख शुक्ल तृतीया, बस बैसाख का मोस्ट त्योहार एक ही है। मिटा दूं, ये लो। बैसाख के बाद आ गया दोस्तों ज्येष्ठ, जेठ जी। जेठ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है और उसी समय आप चाहे तो लगभग अगर बात करें रोजों की, वो भी इसी समय आते हैं गर्मियों में। अपने भी एक ऐसा त्योहार आता है जेठ की भयंकर गर्मियों, अपने को भूखा प्यासा रहना है, वो है जेठ का त्योहार है जिसका नाम है, जेठ में आते हैं निर्जला ग्यारस, जिसे बोलते हैं निर्जला ग्यारस। तो कब हो गया ज्येष्ठ, लगभग त्योहार अपने शुक्ल पक्ष में, शुक्ल एकादशी, चाहे ग्यारस कह दो चाहे एकादशी, यानी जेठ में गर्मी पड़ती है तब प्यासे रहना है। अब गर्मी पड़ती है तो आदि पेड़ पौधों के नीचे जाने की सोचता है, और सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में छाया देने वाला पेड़ कौन सा है, पिंपल। तो पिंपल पुण्य भी इसी में आएगी, पिंपल पूर्णिमा, पिंपल पूर्णिमा हो जाएगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा को पिंपल। बस 2 त्योहार मैन है जेठ में। चैत का आराम से याद हो जाएंगे, बैसाख में टाबर ब्याई जाए, बैसाख में ब्याई जाए। बिंग बात है जेठ में एक तो भूखो प्यासो रहना है, निर्जला ग्यारस, तो जरूरत की पड़े पिंपल की, हो गयो जेठ पूरो। इसके बाद आएगा आषाढ़। साढ़ में देवता सोज्या है, आषाढ़ में सोज्यागा, यानी देवसेनी ग्यारस, देवसेनी ग्यारस कब आएगी, आषाढ़, लगभग शुक्ल पक्ष में, ये सब शुक्ल एकादशी, ग्यारस को मतलब ग्यारस लिख दिया चाहे एकादशी। आषाढ़ में सो जाएगा, जब देवता सो गया तो दुनिया को काम 2 ही चीजों चले, एक तो चाल रहे देवताओं, दूसरो चाल रहे गुर्जियों। तो इंगो मतलब देवता सो गया, अब सो क्यों गुर्जियां पर ही डिपेंड है, यानी अब आओगी फिर गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब आ जाएगी, आषाढ़ पूर्णिमा। अभी शिक्षक दिवस पे जिन ने मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इसके अंदर कमेंट किए, उन सबको मैं थैंक्स बोलता हूं। मैं टाइम की वजह से वहाँ सुबह से शाम तक पीरियड आते हैं 9-10, टाइम नहीं मिलता, मैं जवाब नहीं दे पाया, उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूं। और जिसने मुझे बधाई दी, कईयों ने, बच्चे भी आए थे वहाँ, मिठाई वगैरह लेके आए, जो भी है उन सबको मैं एक साथ ही धन्यवाद बोल देता हूँ। आषाढ़ में देवता सो जाएगा, साढ़ में देवता सो जाएगा, देवता सो जाएगा गुरुजी जाग जाएगा, यानी देव सेनी 11 आषाढ़ शुक्ल एकादशी और गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा है पूर्णिमा होगी आषाढ़, ठीक है। अब 2 त्योहार एक साथ पढ़ाना, एक तो सावन, दूसरो भादवो, भाद्रपद। अंगमा का 2 चीजें पे सबसे ज्यादा पूछी है दोस्तों, कि इंगमा तो सावन में तो आओगी छोटी तीज, यानी छोटी तीज, और इंगमा भादवें बड्डी, छोटी बड्डी, भादवें बड्डी, यानी इसमें आएगी बड्डी तीज, जकन बड्डी तीज भी कह दे,
कजड़ी तीज भी कह दे, अभी सेकंड ग्रेड में भी यही पूछी थी, कजड़ी तीज भी कह देते हैं, सातुड़ी भी कह देते हैं, बड्डी है बुड्ढी आपी होगी, और बुड्ढी तीज भी बोलते हैं। तो ध्यान रखियो, छोटी तो आवे सावन में, एक कहावत है तीज त्योहार ले डूबी गणगौर, यानी यहां से त्योहारों का ये भी पूछ लिया, त्योहारों का आगमन कब से होता है, तीज त्योहार, तीज ने त्योहार ले डूबी गणगौर, ये तो आएगी शुक्ल पक्ष में, ये आएगी कृष्ण पक्ष में, ये ध्यान रखना, यानी ये आ जाएगी छोटी तीज आ जाएगी सावन शुक्ल तृतीया, और ये आएगी भादवा कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया। अब देखो सावन में बारिश वगैरह ज्यादा हुए, बारिश हुए जब जानवर नीचू निकलना शुरू हो जाएगा, सौ पहले पोत के निकलेगा सांप, यानी इन कैस का नाग पंचमी, नाग पंचमी कद आओगी, एक तो सावन होगी, नाग किसी को है कालो है तो कृष्ण पक्ष में आओगी, पंचमी को मतलब पंचमी होगी। अब जब नाग सांप निकलने लग जाए तो डरने की कोई जरूरत को नहीं, क्योंकि सांप को दुश्मन कौन है, नेवड़ो, तो नेवड़ा नवमी मनाओ फिर, यानी केली को फिर नीडरी नवमी, डरने की कहीं जरूरत नहीं है। नीडरी नवमी कद आ जाएगी, इनमें आ जाएगी श्रावण कृष्ण नवमी, एक मेन त्योहार आई जा गोइंग मां भाई जी, हरियाली माउस, हरियाली माउस तो हरियाली कद है सावन में है, तो फिर कद हो जाएगी श्रावण अमावस्या की हो जाएगी हरियाली अमावस्या। एक अपने मेन त्योहार है सावन में रक्षा बंधन, रक्षा बंधन कद आ जाएगी श्रावण पूर्णिमा, पूर्णिमा हो जाएगी रक्षा बंधन, बढ़िया त्योहार है। आप हमारी गाँव मुझे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बिना जाओ वीडियो बना रहे हूं, रक्षा बंधन अटकर बंद है, बिनकर जाओ तो काटना पड़ाओ नहीं फिर मन, ठीक ठीक। रक्षा बंधन श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, बस श्रावण में, सावन में देखो टाबरो, छोटी तीज सावन में, बड़ी तीज भादवे में मेरे दोस्तों, श्रावण में केवल सांप निकलेगा सावन में, तो नाग पंचमी, नाग निकले डरनो को नहीं, नीडरी नवमी, फिर हरियाली माउस वही है, और एक रक्षाबंधन है। अब भादवे में बहुत त्योहार आ, लगभग भादवे में अपना त्योहार आ, देखो पहली पोत सब बढ़िया की थारे याद रहना, और भादवे में कृष्ण जन्माष्टमी आ जाओ, यानी कृष्ण जन्माष्टमी भादवे में आवे, इतनी थारे याद है, कोई बात नहीं, लिख दो भाद्रपद। कृष्ण, कृष्ण का मतलब कृष्ण पक्ष में ही आएगा फिर, क्योंकि कृष्ण श्याम रंग यानी कृष्ण पक्ष से, भादवा कृष्ण, और अष्टमी मतलब अष्टमी है ही, क्यों जन्माष्टमी है वो, कृष्ण जन्माष्टमी है। ध्यान रखना एक उर्स है, यहां बढ़ता है वो झुंझुनू के अंदर, जो उनका उर्स है, मेरे नाम ध्यान में नहीं, झुंझुनू फेमस है उनका भी, मुसलमानों का उर्स है वो, और मुसलमानों को के भी वो जन्माष्टमी को बरता है, जिनका नरड़ के पीर, सॉरी नरड़ के पीर झुंझुनू, नरड़ के पीर वो उर्स के भी वो अपने वाले त्योहार पे बरता है, वैसे जन्माष्टमी को बरता है, एकमात्र उर्स है जो जन्माष्टमी को बरता है। कृष्ण जब जन्मा था उससे 2 दिन पहले बलराम जन्म गया था, यानी जकन बोले बलराम हल रखता था, यानी हल छठ कब हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण छठ को मतलब 2 दिन पहले षष्ठी। इसके तुरंत बाद गोगा नवमी आ जाए, कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन ही लिख दो गोगा नवमी, गोगा नवमी। गोगा जी को भी साप है, साप कालो है, कृष्ण पक्ष में ही आएगी, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी आ जाए भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब भादवे का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, यहां लिख देता हूं। बिम एक मोस्ट त्योहार है, बार बार पूछा गया, जिसका नाम है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ये शुक्ल पक्ष में आएगी। चतुर्थी चौथ होगी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ये बहुत मोस्ट है। गणेश चतुर्थी कई बार पूछ लेते हैं। गणेश जी का सबसे बड़ा मेला भरता है अपने रणथंभौर में, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। एक बार तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला कब भरता है, अभी और जगह भरेगा वहीं, तभी वहां भरेगा, यानी भादवा शुक्ल चतुर्थी को भरता है।
वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एक बाजना गणेश है सिरोही, वहां कोई झरना है, उसकी आवाज आती है, इस वजह से उसका नाम निकाल दिया बाजना गणेश। और एक शेर पे सवार गणेश जी भी है, और एक गणेश जी वहां जो नीलकंठ महादेव नाचता गणेश, बाजना गणेश भी है, नाचना गणेश भी है, शेर पे सवार गणेश है। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो रणथंबोर जो आप दुर्ग देखो उसके जस्ट पीछे वाली साइड में ऐसे एक पत्थर की मूर्ति, उसके तीन नेत्र है, 3 नेत्र भगवान शंकर है, लेकिन यहाँ गणेश जी के भी है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अब देखो हमने कृष्ण को जन्माया था कब? भादवा कृष्ण अष्टमी। कृष्ण को जन्माया फिर राधा को भी जन्माओ, ये लो जी राधाष्टमी कब आएगी? वो कृष्ण पक्ष में, बस ये शुक्ल पक्ष में, इतना है। क्यों? राधा गौरी है तो लिख दो बस भाद्रपद शुक्ल अष्टमी हो जाएगी। फिर रामदेव जयंती भी आती है उसके बाद, जैसे रामदेव जयंती भादवा शुक्ल दस्युन हो जाएगी, शुक्ल पक्ष में आती है। अब भादवे का लास्ट यानी कहेंगे भाद्रपद पूर्णिमा शुरू हो जाएंगे अपने श्राद्ध। भाद्रपद और लास्ट क्या होता है? पूर्णिमा। ये 16 दिन चलेंगे। उसके तुरंत बाद भादवे के बाद क्या आएगा? आसोज, चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज आश्विन। ये खत्म होते ही नवरात्रि शुरू होंगी, 16 दिन चलेंगे नवरात्रा खत्म होते ही दशहरा आ जाएगा। यानी दशहरा कब हो गया? आश्विन शुक्ल दशमी, जिसे बोलते हैं विजयादशमी। भारत का दशहरा मैसूर, कुल्लू और राजस्थान में कोटा, बहुत फेमस है कोटा वाला, देख के आना कभी। आप ये कहोगे ऐसा मेला जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। अगर आपने दशहरा कोटा वाला देख लिया तो कई दिन तक चलता है ये, बहुत शानदार मेला है ये कोटा, इससे बड़ा मेला कहीं नहीं मिलता राजस्थान में। तो ये दशहरा आ जाएगा, श्राद्ध खत्म हुए, नवरात्रा शुरू हुए, नवरात्रा खत्म हुए, दशहरे को आ गया आश्विन शुक्ल। भी इस हिसाब से याद रखना पड़ेगा, इस त्योहार के 8 दिन बाद ये, 2 दिन पहले ये, इसके बाद ये, उस हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि अब टफ है, आप 2 बार और देख लेना, गारंटी देता हूं मैं, याद है। आसोज पूरा हो गया, आसोज के बाद क्या आएगा? मिटा देता हूं इसको। आसोज के बाद आएगी कात्ती, जिसे बोलते हैं कार्तिक। कार्तिक का एक बड़ा मोस्ट है जिसका नाम है करवा चौथ। बहुत बार पूछ लिया इसको, कुछ नहीं करना। कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण, चौथ का मतलब चतुर्थ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थ। और कार्तिक में अपने क्या आती है? दिवाली। यानी कार्तिक पूर्णिमा करूं का अमावस्या। बैद जी 2 जना डिस्टर्ब कर गया है मैंने बीच में, अब थे आया हो, अब वो काटी जाओ नहीं मेरो तो अटकरी जरूरी है गे। दो 3 जना डिस्टर्ब कर गया यार बीच में। करवा चौथ, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी ये तभी तो, यही तो समस्या है, बना नहीं पाते। अब नाइट को तो बना लेते हैं, अब दिन में कोई किधर से आ जाता है, कोई किधर से आ जाता है, सॉरी। कार्तिक, करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ हो गई। कार्तिक में अपना मेन त्योहार आता है दिवाली। अब कईयों ये कंफ्यूज रहते हैं, दिवाली पूर्णिमा आती है अमावस्या में, कार्तिक अमावस्या। तो देखो दिवाली को हम दिए वगैरह जलाते हैं पूरे और प्रकाश ही प्रकाश करते हैं। अब अगर पूर्णिमा है प्रकाश करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब अमावस्या में है, तो कार्तिक अमावस्या। क्या आ गई? दीपावली। दीपावली से जस्ट पहले धनतेरस। तो कब लिखूं? धनतेरस। धनतेरस हो गई कार्तिक कृष्ण तेरस। भाई शुक्ल पक्ष के बाद क्या आता है, पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष शुरू होता है, वो आप अगर वो ज्वार भाटा वाला वीडियो देखो तभी समझ में आएगा आपके, यहाँ तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। यानी दीपावली से जस्ट पहले आएगा कार्तिक कृष्ण तेरस, वो धनतेरस है ही दीपावली। अब दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज आती है, दीपावली के 2 दिन बाद यानी भैया दूज। क्या लिखूं? कार्तिक शुक्ल द्वितीया।
अब जो देवता सोए थे आषाढ़ में 4 महीने पूरे हो गए, आषाढ़ सावन भादो आसोज काती, अब देवता ने पाछा जगाओ 4 महीना बाद, यानी देवता कब उठेंगे? देव उठनी 4 महीने बाद सीधे सीधे हो जाएंगे कार्तिक शुक्ल एकादशी। देखो इसमें फिर कार्तिक पूर्णिमा जो है ना, कार्तिक पूर्णिमा में अपने पुष्कर का मेला भरता है, कई जगह मेला भरता है, यहाँ भी भरता है, बीकानेर कोलायत के अंदर भी। तो कार्तिक पूर्णिमा वैसे उस हिसाब से मोस्ट। कार्तिक के बाद क्या आएगी? चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंग सरपो माह फागण। अब अगर बात करें मेन त्योहारों में, एक माघ बचा है। माघ में बस थोड़ी सी याद रख लेना, ओनली बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को, और फिर आ जाएगा फाल्गुन। फाल्गुन में वहां जिक्र किया था होली। एक फाल्गुन में मैन आता है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, और ये आ जाएगी फाल्गुन कृष्ण तेरस। तो ये थोड़ी सी कोशिश की है मैंने समझाने की, त्योहार थोड़े मोस्ट बता रहे थे, तो आप 1-2 बार देखना, आराम से याद है, इसके बाद इसके पहले से उस हिसाब से याद करोगे आराम से। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आए? थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर था। आगे मैं जल्दी रनिंग कर दूंगा, फर्स्ट एड वाले हो चाहे कोई हो, वो जल्दी रनिंग कर दूंगा। साइकोलॉजी वालों को भी टाइम नहीं मिल पाया वो डालने के, वो भी कोशिश करेंगे, जल्दी ही आपको वैसे ही रनिंग मिलने लग जाए।